अंधकार से भरे हुए उस युग में जब धरती पर देवता और दानव दोनों का अस्तित्व डगमगाने लगा था, तब एक ऐसा जन्म हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड की नियति को बदल डालना था। एक छोटे से गांव में शांत और साधारण दिखने वाले बालक को कोई नहीं जानता था कि वह असल में कौन है। उसकी आंखों में हमेशा एक रहस्यमयी अग्नि जलती थी, मानो वे नेत्र समय और मृत्यु से भी परे देखने की क्षमता रखते हों। लोग उसे कमजोर समझकर अक्सर उपहास उड़ाते, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसके भीतर वह शक्ति सोई हुई है जो एक बार जाग उठी तो पूरे लोकों का संतुलन हिला देगी। रात का समय था, आकाश काला हो चुका था और हवा में अजीब सी गंध घुली हुई थी। गांव के पास वाले जंगल से अचानक गर्जन जैसी आवाज उठी और धरती कांपने लगी। लोग भयभीत होकर घरों में छुप गए, लेकिन वही साधारण सा बालक अंधेरे की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की आहट धीमी थी, लेकिन उसकी आत्मा में जो शक्ति सो रही थी वह अब जागने को बेचैन थी। जैसे ही वह जंगल की गहराई में पहुंचा, उसके सामने एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। नाग ने अपने फन उठाए और अपने दांतों से झर टपकाते हुए कहा, तुम्हारा अस्तित्व यहां नहीं होना चाहिए, यह भूमि दानवों की है। बालक ने एक गहरी सांस ली और बिना डरे उसकी आंखें नाग की आंखों में टिक गईं। उसी क्षण उसके शरीर से ऊर्जा का विस्फोट हुआ, इतनी घनी और प्राचीन कि मानो स्वयं महाकाल की छाया उतर आई हो। धरती पर दरारें पड़ने लगीं, पेड़ टूटकर गिरने लगे और पूरा जंगल उसकी शक्ति के प्रवाह से जलने लगा। नाग ने पहली बार भय महसूस किया। बालक की आवाज अब साधारण नहीं रही, उसमें ऐसा कंपन था जैसे ब्रह्मांड के नियम उसकी जुबान से निकल रहे हों। उसने कहा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं विनाश का पुनर्जन्म हूं। और अचानक उसका स्वरूप बदल गया। उसकी त्वचा पर काले चिन्ह उभर आए, उसके बाल पीछे उड़ते हुए अग्नि जैसे चमकने लगे और उसकी आंखों में नील अंधकार की ज्वाला नाचने लगी। वह अब गांव का बालक नहीं रहा, वह शक्ति था जिसे देवता तक रोकने से डरते थे। नाग ने उस पर हमला किया, लेकिन एक ही वार में उसकी आत्मा चकनाचूर हो गई। उसका पूरा अस्तित्व राख बनकर हवाओं में बिखर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन आकाश में गूंज उठी एक आवाज जो स्वर्ग से आई थी, वह जाग चुका है, विनाश का दूत लौट आया है। और उसी पल पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह उस महाशक्ति की वापसी थी जिसके सामने मृत्यु भी झुक जाती है। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन हर लोक, हर जीव और हर देवता अब उसी एक नाम से कांपने वाले थे, विनाशक। अंधकार से भरे हुए उस युग में जब धरती पर देवता और दानव दोनों का अस्तित्व डगमगाने लगा था, तब एक ऐसा जन्म हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड की नियति को बदल डालना था। एक छोटे से गांव में शांत और साधारण दिखने वाले बालक को कोई नहीं जानता था कि वह असल में कौन है। उसकी आंखों में हमेशा एक रहस्यमयी अग्नि जलती थी, मानो वे नेत्र समय और मृत्यु से भी परे देखने की क्षमता रखते हों। लोग उसे कमजोर समझकर अक्सर उपहास उड़ाते, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसके भीतर वह शक्ति सोई हुई है जो एक बार जाग उठी तो पूरे लोकों का संतुलन हिला देगी। रात का समय था, आकाश काला हो चुका था और हवा में अजीब सी गंध घुली हुई थी। गांव के पास वाले जंगल से अचानक गर्जन जैसी आवाज उठी और धरती कांपने लगी। लोग भयभीत होकर घरों में छुप गए, लेकिन वही साधारण सा बालक अंधेरे की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की आहट धीमी थी, लेकिन उसकी आत्मा में जो शक्ति सो रही थी वह अब जागने को बेचैन थी। जैसे ही वह जंगल की गहराई में पहुंचा, उसके सामने एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। नाग ने अपने फन उठाए और अपने दांतों से झर टपकाते हुए कहा, तुम्हारा अस्तित्व यहां नहीं होना चाहिए, यह भूमि दानवों की है। बालक ने एक गहरी सांस ली और बिना डरे उसकी आंखें नाग की आंखों में टिक गईं। उसी क्षण उसके शरीर से ऊर्जा का विस्फोट हुआ, इतनी घनी और प्राचीन कि मानो स्वयं महाकाल की छाया उतर आई हो। धरती पर दरारें पड़ने लगीं, पेड़ टूटकर गिरने लगे और पूरा जंगल उसकी शक्ति के प्रवाह से जलने लगा। नाग ने पहली बार भय महसूस किया। बालक की आवाज अब साधारण नहीं रही, उसमें ऐसा कंपन था जैसे ब्रह्मांड के नियम उसकी जुबान से निकल रहे हों। उसने कहा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं विनाश का पुनर्जन्म हूं।
और अचानक उसका स्वरूप बदल गया। उसकी त्वचा पर काले चिन्ह उभर आए, उसके बाल पीछे उड़ते हुए अग्नि जैसे चमकने लगे और उसकी आंखों में नील अंधकार की ज्वाला नाचने लगी। वह अब गांव का बालक नहीं रहा, वह शक्ति था जिसे देवता तक रोकने से डरते थे। नाग ने उस पर हमला किया, लेकिन एक ही वार में उसकी आत्मा चकनाचूर हो गई। उसका पूरा अस्तित्व राख बनकर हवाओं में बिखर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन आकाश में गूंज उठी एक आवाज जो स्वर्ग से आई थी। वह जाग चुका है, विनाश का दूत लौट आया है। और उसी पल पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह उस महाशक्ति की वापसी थी जिसके सामने मृत्यु भी झुक जाती है। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन हर लोक, हर जीव और हर देवता अब उसी एक नाम से कांपने वाले थे, विनाशक। धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, मानो पूरी प्रकृति उस शक्ति को महसूस कर रही हो जो जाग चुकी थी। गांव के लोग अब उससे और भी दूर रहने लगे थे। उसकी आंखों में अब इंसानियत का कोई अंश बचा ही नहीं था। वहां केवल आग थी, वह आग जो सब कुछ निगल जाने वाली थी। रात होते ही हवा में एक अजीब सी गंध घुली। यह गंध न तो साधारण थी और न ही किसी पशु की। यह उस दुनिया से आई थी जहां अंधकार का शासन चलता था। बालक अकेले खड़ा था जब उसके चारों ओर छायाएं बनने लगीं। उन छायाओं से काले कवच पहने दानव प्रकट हुए। उनकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं और हाथों में विकृत अस्त्र थामे हुए थे। उनमें से सबसे आगे वाले ने गहरी भारी आवाज में कहा, हमारे स्वामी ने तुम्हारे बारे में सुना है। उसने हमें भेजा है यह परखने के लिए कि क्या सच में तुम वही विनाशक हो जिसके नाम से देवता भी कांपते हैं। बालक ने हंसते हुए कहा, मुझे परखने की भूल मत करना। परीक्षा में देता नहीं, लेता हूं। और उसी क्षण उसके चारों ओर अंधकार फैलने लगा। धरती दरकने लगी, पेड़ एक एक करके जड़ से उखड़ने लगे। दानवों ने एक साथ हमला किया। उनकी तलवारें और भाले बिजली की तरह उस पर बरसने लगे, लेकिन हर बार हवा में ही रुक जाता, मानो कोई अदृश्य दीवार उनके बीच खड़ी हो। उसने हाथ उठाया और केवल एक इशारे से 5 दानव धूल बनकर बिखर गए। बाकी पीछे हटे, लेकिन उनके भीतर डर से ज्यादा क्रोध था। उन्होंने अपने स्वामी का नाम पुकारा और उसी क्षण आकाश में एक विशाल आकृति उभर आई। उसकी ऊंचाई पहाड़ों जैसी थी और उसकी आंखों में अंधकार का महासागर लहर रहा था। उसने कहा, तो यही है वह पुनर्जन्म, मुझे निराश मत करना। बालक की आंखों में घमंड की ज्वाला और भड़क उठी। उसने जवाब दिया, तुम सोचते हो कि तुम मेरा अंत कर सकते हो। मैं मृत्यु को खिलौने की तरह तोड़ देता हूं। उसके शरीर से ऊर्जा की एक ऐसी लहर निकली जिसने पूरे आकाश को हिला दिया। बिजली चमकने लगी, धरती फटने लगी और गांव के लोग दूर से भय से कांपते हुए यह दृश्य देख रहे थे। दानवों का स्वामी अब पूरी तरह प्रकट हो चुका था, लेकिन बालक एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज गूंज उठी, यह केवल शुरुआत है। अब से हर लोक, हर देवता और हर दानव जान जाएगा कि विनाश लौट आया है। और अगले ही क्षण अंधकार और प्रकाश की टक्कर से पूरा आकाश जलने लगा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह उस युग की शुरुआत थी जिसमें किसी नियम, किसी धर्म और किसी शक्ति की कोई कीमत नहीं रहने वाली थी। बस वही एक नाम गूंजने वाला था, विनाशक। आकाश अब भी उस प्रलयंकारी युद्ध की गूंज से कांप रहा था। बिजली की रेखाएं बार बार धरती को चीर रही थीं और हवा में राख और रक्त की गंध तैर रही थी। गांव के लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। उनकी आंखों में भय ऐसा था मानो वे किसी देवता का प्रकोप देख रहे हों, पर वास्तव में यह किसी देवता का नहीं बल्कि स्वयं विनाशक का जागरण था। दानवों का स्वामी अब पूरी शक्ति से सामने था। उसकी परछाई ही इतनी विशाल थीं कि पूरा आकाश काला हो गया। उसने अपने हाथ से एक अग्निमय गोला निकाला और गड़गड़ाती आवाज में कहा, यदि तू सच में विनाश का अवतार है तो इस अग्नि को सहकर दिखा। उस गोले की तपिश से दूर बैठे पशु भी राख हो गए, नदियां सूखने लगीं और पहाड़ पिघलने लगे। बालक ने अपनी हथेलियां खोलीं और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई भय नहीं था, केवल अहंकार था। उसने कहा, तुम आग की बात करते हो, जबकि मैं स्वयं उस अंधकार से बना हूं जो अग्नि को भी निगल जाता है। और उसी क्षण उसके चारों ओर घना अंधकार उमड़ पड़ा। यह अंधकार इतना घना था कि प्रकाश की हर किरण उसमें समा गई।
उसने अपने हाथ उठाए और पूरा आकाश निगल लिया। वह अग्निगोला उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके अंधकार ने उसे छूते ही बुझा दिया, जैसे किसी ने सूर्य को मुट्ठी में कैद कर लिया हो। दानवों का स्वामी पहली बार पीछे हट गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने कहा, असंभव, कोई भी इस शक्ति को सह नहीं सकता। बालक ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। हर कदम से धरती पर दरारें और गहरी होती गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आकाश की ओर इशारा किया और तुरंत आकाश से असंख्य काले तीर बरसने लगे। हर तीर में मृत्यु का वास था। दानव सेना चीखती रही, उनके शरीर टूटते गए, उनकी आत्माएं छटपटाती हुई उसी अंधकार में समा गईं। स्वामी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसकी गर्जना से पर्वत हिलने लगे, समुद्र उठकर उफान मारने लगे, लेकिन बालक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में नीले अंधकार की ज्वाला और भी तेज हो गई। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह दुनिया अब मेरी है। और उसके हाथ से निकली केवल एक लहर ने दानवों के स्वामी को पीछे धकेल दिया। उसका विशाल शरीर पर्वतों से टकराकर टूट पड़ा। उसकी चीख पूरे लोक में गूंज उठी। वह अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, पर उसके घुटने जमीन पर टिक चुके थे। उसकी आंखों में पहली बार भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह शक्ति, यह तो देवताओं से भी परे है। बालक ने उसकी ओर देखा और गहरी गूंजती आवाज में कहा, मैं देवताओं की रचना नहीं हूं। मैं वह अंत हूं जो हर शुरुआत को निगल जाता है। याद रखो, तुम्हारा स्वामी अब मैं हूं। और उसी क्षण दानवों का स्वामी राख में बदलने लगा। उसकी सेना समाप्त हो चुकी थी। उसकी आत्मा अंधकार में कैद हो चुकी थी। आकाश फिर से शांत हुआ, पर यह शांति मृत्यु जैसी थी। गांव के लोग डर से कांपते हुए दूर से यह सब देख रहे थे। अब वे जान चुके थे कि उनके बीच कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं विनाश खड़ा है। आकाश के उस पार देवताओं के लोक में भी गूंज उठी एक ही बात, वह लौट आया है और इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। आकाश में गहराई तक पसरा सन्नाटा उस भय की कहानी कह रहा था जो अब हर लोक में फैल चुका था। दानवों का स्वामी राख बन चुका था। उसकी चीखें अब भी हवाओं में गूंज रही थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था वह मौन, वह खामोशी जो हर आत्मा के भीतर कांप रही थी। गांव के लोग अब उसके सामने सिर झुका चुके थे। कोई उसे अपना रक्षक मानने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि वह रक्षक नहीं, बल्कि विनाश का स्वरूप है। बालक, जो अब बालक नहीं बल्कि जीवित अंधकार का प्रतीक बन चुका था, धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गया। उसके कदम जहां पड़ते वहां धरती में दरारें बन जातीं और पेड़ों की शाखाएं काली होकर टूट जातीं। वह अब मनुष्यों की दुनिया से ऊपर उठ चुका था। उसका लक्ष्य कहीं और था। उसी समय आकाश के पार देवताओं का लोक हिल उठा। वहां के राजा स्वर्णिम आसन पर बैठे गंभीर स्वर में बोले, यह शक्ति अगर और बढ़ी तो संतुलन हमेशा के लिए टूट जाएगा। हमें उसे रोकना ही होगा। उनके चारों ओर दिव्य योद्धा खड़े थे, जिनकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिलों में भय छिपा हुआ था। उनमें से एक ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या आप स्वयं उतरेंगे? राजा ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, अभी नहीं। पहले हम अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को भेजेंगे। वह वही है जिसने हजारों वर्षों से मृत्यु को हराया है। धरती पर बालक एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी शक्ति को और गहराई से महसूस कर रहा था। उसके भीतर सोई हुई ज्वालाएं अब और तेज हो रही थीं। अचानक हवा भारी हो गई और आसमान से सुनहरी रोशनी उतरने लगी। उस रोशनी में से एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। उसके शरीर पर सुनहरी कवच चमक रहा था। उसके हाथ में त्रिशूल था और उसकी आंखों में ऐसा तेज था जो किसी भी साधारण प्राणी को राख कर देता। उसने गूंजती आवाज में कहा, विनाशक, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। यह धरती तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें यहीं और अब भी समाप्त होना होगा। बालक ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि सीधी उस योद्धा की आत्मा को चीरने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, समाप्ति? मैं तो स्वयं समाप्ति हूं। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? दिव्य योद्धा ने बिना समय गंवाए त्रिशूल उठाया और पूरे वेग से वार किया। उस वार से आकाश कांप उठा, पहाड़ टूटने लगे और धरती से लपटें उठीं, लेकिन वार
उसके शरीर तक पहुंच भी न पाया। बालक ने केवल एक उंगली उठाई और वार हवा में थम गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है, परंतु मेरे सामने तुम्हारी शक्ति एक बुझती हुई मशाल जैसी है। और उसने केवल एक झटका दिया। दिव्य योद्धा का कवच टूट गया, उसका शरीर पीछे फेंका गया और पहाड़ की चोटी चकनाचूर हो गई। पर योद्धा हारा नहीं। उसने आकाश की ओर देखा और अपने स्वामी से शक्ति मांगी। उसी पल उसका शरीर सुनहरी अग्नि से भर गया और उसकी आवाज गूंजी, यह युद्ध अब साधारण नहीं रहा, यह देवताओं और विनाश के बीच की जंग है। बालक मुस्कुराया और उसकी आंखों से नील अंधकार की ज्वाला और भड़क उठी। उसने कहा, तो आओ देखते हैं किसकी ज्वाला किसे निगलती है। आकाश अब सुनहरी प्रकाश और काले अंधकार के टकराव से जलने लगा। धरती, आकाश, समुद्र सब उस युद्ध की गूंज से थर्रा उठे। और यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने महसूस किया कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। आकाश में सुनहरी चमक और काले अंधकार का संग्राम इतना भयानक था कि पूरी धरती पर हलचल मच गई। नदियां उलटी बहने लगीं, पहाड़ों की चोटियां टूटकर गिरने लगीं और हवा में ऐसा कंपन था मानो समय ही रुकने वाला हो। गांव के लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मानो उनकी छाती से बाहर निकल जाएंगी। दिव्य योद्धा, जिसका कवच अब टूट चुका था, फिर भी उसके शरीर से सुनहरी अग्नि निकल रही थी। उसने गर्जना की और अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। उस त्रिशूल से हजारों अग्निबाण निकले जो आसमान से बरसते हुए सीधे विनाशक पर टूट पड़े। हर बाण में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी दानव लोक को राख कर सकता था। लेकिन बालक, जो अब पूरी तरह विनाश का प्रतीक बन चुका था, ने केवल अपनी हथेलियां खोलीं। उसकी हथेलियों से नील अंधकार की लहर उठी और हर अग्निबाण उसमें समाते ही बुझ गया, जैसे प्रकाश कभी अस्तित्व में था ही नहीं। उसकी आंखों में ज्वाला और गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हारे ये छोटे छोटे अस्त्र मेरे लिए खेल हैं। असली शक्ति देखना चाहते हो तो सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसने अपने हाथ से केवल एक इशारा किया। उसी क्षण आकाश से काले तूफान उतरने लगे। उस तूफान में बिजली नहीं थी, बल्कि लाखों मृत आत्माओं की चीखें थीं। वे चीखें इतनी भयानक थीं कि केवल सुनकर ही मनुष्य की आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती थी। दिव्य योद्धा ने अपने चारों ओर सुनहरी ढाल बनाई, लेकिन हर चीख उसकी आत्मा को चीर रही थी। उसके होंठों से रक्त बहने लगा, फिर भी उसने त्रिशूल और मजबूती से पकड़ा। उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और त्रिशूल को धरती में गाड़ दिया। तुरंत धरती से सुनहरी ज्वालाएं उठीं और आकाश तक फैल गईं। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया, मानो सूर्य हजारों गुना तेजी से जल उठा हो। यह देवताओं की सर्वोच्च शक्ति थी, सूर्याग्नि प्रलय। उसकी गर्मी से धरती पर खड़े पेड़ पल भर में जलकर राख हो गए। नदियां भाप बन गईं और पहाड़ पिघलकर लावा की नदियों में बदल गए। परंतु उस भयंकर अग्नि के बीच भी बालक अडिग खड़ा रहा। उसका शरीर अंधकार में ढक चुका था। उसने धीमी परंतु गूंजती हुई आवाज में कहा, अच्छा प्रयास है, लेकिन सूर्य भी मेरे अंधकार में डूब जाता है। उसने दोनों हाथ फैलाए और उसके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकली मानो ब्रह्मांड की जड़ें हिल गई हों। वह अंधकार सूर्याग्नि पर छा गया और उसे निगलना शुरू कर दिया। दिव्य योद्धा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उसकी आंखों में भय भरने लगा। वह समझ गया था कि सामने खड़ा यह